नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन दिया। 2 नवंबर को उनको प्रस्तुत होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल सम्मन मिलने के 2 दिन बाद मौन रहे 2 दिन तक, और उसके बाद उन्होंने 2 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी। उल्टा ईडी को ही सवालों के घेरे में ले लिया। सवाल पूछना था ईडी को, लेकिन वो उल्टा ईडी पर सवाल उठा रहे हैं, और सवाल भी वैसे जिसका कोई औचित्य नहीं है। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल ईडी से डरे हुए हैं। इस कदर डर गए कि उनको लगा कि अगर ईडी के पास वो पहुंचे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह का दावा आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, ये सब आम आदमी पार्टी के नेता भी कर रहे थे कि ईडी ने उनको बुलाया है तो गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि आपको याद होगा, मेरी वीडियो देखिए द न्यूज़ पर, मैंने पहले ही बोला है कि ईडी इनको गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि वो पहले पूछताछ करना चाहती है। और अभी जो है अभी तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इनका नाम तो है 2 जगह, लेकिन अभी जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, उस सुप्रीम कोर्ट में जो खुलासा हुआ है 338 करोड़ का, कि ये 338 करोड़ पैसे किसी पर बरामद नहीं हुए, लेकिन ये पैसे पार्टी के फंड में गए हैं, पार्टी के चुनाव में खर्च हुए हैं। अब जब पैसा पार्टी के काम के लिए खर्च हुआ है तो पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल है, और इसीलिए इनसे पूछना बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 महीने के अंदर पूछताछ पक्की करो, ये ट्रायल शुरू करो, देरी मत करो। तो 3 महीने का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दिया है, और 3 महीने में उनको पूछताछ करनी है। तो अरविंद केजरीवाल को उन्होंने फटाफट नोटिस दे दिया। भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है जल्दी से करो, ताकि जो मनीष सिसोदिया जेल में बंद है वो छूटे। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल चाहते ही नहीं है कि मनीष सिसोदिया जल्दी से छूट जाए, और इसीलिए ये बहाना बनाकर इसी तरह ईडी को चक्कर देते रहेंगे, और इसी तरह ये चिट्ठी लिखकर सवाल उठाते रहेंगे, और ये जांच से बचते रहेंगे। जितना ये जांच से बचेंगे, मनीष सिसोदिया के लिए उतनी ही मुसीबत पैदा होंगी। मनीष सिसोदिया उस दिन तक नहीं छूटना जिस दिन तक 338 करोड़ का जवाब ईडी को नहीं मिल जाता। और वो जवाब किसको देना है? वो देना है अरविंद केजरीवाल जी को। जैसा मैंने पहले भी दावा किया था, आपको बताया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि पैसा बरामद हुआ है, मतलब पैसे का घोटाला 338 करोड़ का बैठता है और ये गया है पार्टी फंड में, तो पार्टी को पार्टी बनाओ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब पार्टी को पार्टी ईडी बनाए तो भाई पहले पूछताछ कर ले, क्योंकि ईडी जो है वो संस्था है, पहले सबूत जुटाती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज करती है। और इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करनी है कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हमारे पास है, पैसा आया और वो पैसा पार्टी में गया। अब पार्टी के संयोजक होने के नाते आपका इस पर क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल जी की मर्जी है कि वो ये भी कह सकते हैं कि राघव चड्ढा पूरा अरेंजमेंट करते हैं साहब पैसे का, इसके लिए तो राघव चड्ढा से पूछताछ करो, वो बताएगा। ये इनकी मर्जी है, और मेरा अनुमान है, आप मेरी बात आज नोट कर लो, कि ये अरविंद केजरीवाल हैं, ये कभी भी ये कहने वाले नहीं हैं कि वो उसके लिए जिम्मेदारी मेरी है। भाषणों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले ही कह दें हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते, हम तो आंदोलन से जन्मे लोग हैं, इसी तरह की भाषा बोलते हैं। मनीष सिसोदिया जब जेल जाने की नंबर आ रहा था, इसी तरह के भाषण दे रहे थे कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम तो क्रांतिकारी हैं, हम मोदी से नहीं डरेंगे। संजय सिंह ऐसे ही बोल रहे थे। लेकिन आज क्या हो गया? बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में खड़ा कर रहे हैं, ये इतने महंगे महंगे वकील खड़ा कर रहे हैं कि इनकी तो औकात भी नहीं है। जिस तरह के उनकी फीसें हैं उस पर सवाल उठ रहा है, उस पर भी एक घोटाला निकलेगा, आपको देखना। लोगों का अनुमान है, अभी तो ये पता लगना बाकी है, इसको बाद में देखेगी बीजेपी, कि ये जो वकीलों की मोटी फीस दी जा रही है, ये पार्टी के फंड से दी जा रही है या सरकारी खजाने से दी जा रही है। और देनी तो व्यक्तिगत रूप से चाहिए, क्योंकि कोई अपराधी है तो उसका पार्टी से तो कोई लेना देना है नहीं। तो क्या व्यक्तिगत तौर पर संजय सिंह अपने वकील की फीस दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया अपनी फीस दे रहे हैं? लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रांतिकारी लोग थे, जो कट्टर ईमानदार लोग थे, उनकी हालत आज ये है कि वो जेल जाने के नाम से ही डर रहे हैं। और इसलिए जेल जाएंगे इसका दावा कौन कर रहा था? आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, ये पहले ही दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को तो ईडी इसलिए बुला रही है क्योंकि गिरफ्तार कर लेगी। ऐसा समझो जैसे ईडी के डायरेक्टर वही हैं कि भाई पहले से तय है,
फिर ईडी के डायरेक्टर बन गए तो बन गए, लेकिन क्या कोर्ट के जज भी वही हैं? क्योंकि जब भी ईडी किसी को गिरफ्तार करती है, कोई पुलिस भी गिरफ्तार करती है, उसके लिए एक टाइम बाउंड है कि इतने टाइम के अंदर आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है, एविडेंस दिखाने पड़ते हैं जज साहब को कि हमें इसकी गिरफ्तारी क्यों चाहिए। जज संतुष्ट होते हैं तभी गिरफ्तारी का आदेश देते हैं, यानी उनको अनुमति देते हैं कि आप पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के ये 2-3 लोग तो ऐसा कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे कि ईडी ने बुलाया है गिरफ्तार करने के लिए। आतिशी मारलेना को जैसे पक्का पता हो कि कोर्ट में जज भी वही है और ईडी की डायरेक्टर भी वही है, उनको सब पता था। और सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, 3 नाम ऐसे हैं, इनको लग रहा था अरविंद केजरीवाल जाएं तो हमारे लिए सीएम की कुर्सी खाली हो। ये आम आदमी पार्टी का चरित्र देखिए, उनके आदमी पे एलिगेशन लगा है, उनका पार्टी के प्रमुख पे एलिगेशन लगा है, लेकिन ये उसको जेल जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं कह के ये दबाव बना रहे थे कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल ये दबाव बने, मीडिया वाले सवाल पूछें कि साहब आप तो कहते थे जब आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? और फिर उसके बाद अगला नाम चलवा दिया खबरों में, भाई सारे मीडिया चैनल वाले इनके जितने भी हैं उनके जरिए खबर चलवा दी, अगला सीएम कौन, राघव चड्ढा होंगे या आतिशी मारलेना, ये सौरभ भारद्वाज। अब आप सोचिए इनकी पॉलिटिक्स कि ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, इनका बंदा कोई जेल जाए तो जाए। अभी तक जिस तरह की बातें चल रही हैं, अब आप देख रहे हैं कोई सत्येंद्र जैन का नाम इनमें से लेता है? नहीं, भैया इन्हीं के मंत्री थे और वो इतने बढ़िया मंत्री थे कि वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे उन्होंने, लेकिन आज उस स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोई बात नहीं करता। मनीष सिसोदिया का घर तक खाली करा लिया, इस्तीफा तुरंत ले लिया, और खुद ये कह रहे हैं, जब सौरभ भारद्वाज से पूछा गया कि भाई अगर ये केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो सरकार कैसे चलेगी, सीएम कौन, बोला जेल से चलेगी। मतलब बाकी के लिए नियम कुछ हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने खुद के लिए नियम कुछ और बना रखे हैं। अपने लिए बहुत फर्स्ट क्लास एक आलीशान बंगला बनवाया है जिसमें 32-32 लाख के पर्दे हैं, लैट्रिन में कमोड भी ऑटोमेटिक है, सब कुछ, लैट्रिन तक में भी एसी लगे हुए हैं, जब वो शीला दीक्षित के एसी पर सवाल उठाते थे। लेकिन अब आम आदमी से खास आदमी बने केजरीवाल जी ईडी के सामने नहीं आ रहे हैं। वो कहते हैं साहब मैं स्टार कैंपेनर हैं, कई राज्यों में चुनाव है, कई राज्यों में उनको प्रचार के लिए जाना है। तो भाई आपको प्रचार के लिए जाना है तो आपको क्या लग रहा था कि ईडी आपको गिरफ्तार करेगी? कैसे लग रहा था? अगर आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में तो आबकारी घोटाला कुछ है ही नहीं, ये तो फर्जी है, तब फिर आपको कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए तो केजरीवाल जी आप कोर्ट में जाते और आपके वकील ये प्रस्तुत कर देते कि ये सब फर्जीवाड़ा है और दिल्ली के सीएम तो कट्टर ईमानदार हैं, इनके जैसा तो सीएम नहीं हुआ पूरी दुनिया में और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जमानत तुरंत हो जाती, आपको 2-4 घंटे में छोड़ दिया जाता। एक दिन की पूछताछ में तो कोई ऐसा बात है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं दिवाली तक मैं बिजी हूं। तो भाई ऐसे तो दिवाली आएगी, फिर अगला जो है नया साल आएगा, फिर अगला चुनाव आएगा और फिर तो 2024 का चुनाव आ रहा है, तब तो आप बहुत ज्यादा बिजी होंगे। तो ये नाटक नौटंकी इन्होंने इसीलिए की, ये बताने के लिए, और ये पूछ रहे हैं पत्र लिख करके, ईडी से ही सवाल उठा दिया उल्टा। ईडी इनसे सवाल पूछती, ये ईडी से सवाल पूछ रहे हैं। मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, मुझे सम्मन में ये नहीं लिखा कि मुझे एज ए सीएम बुलाया जा रहा है या पार्टी के संयोजक के तौर पे बुलाया जा रहा है या आशंका में बुलाया जा रहा है। भाई जब सम्मन दिया जाता है तो उसमें आशंका शंका ये कुछ नहीं लिखा जाता, ठीक है? बुलाया जाता है कि भाई आप आइए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है, किस रिगार्डिंग करनी है, दिल्ली लीकर स्कैम, इसके बारे में उसमें लिखा है। तो आप कह रहे हो मुझे किस हैसियत से बुला रहे हैं, आपको किस हैसियत से बुलाएंगे वो तो बाद में ही पता लगेगा। खैर ईडी का भी ज्यादा दबाव था नहीं और मुझे तो पहले से पता था ये गिरफ्तारी होनी नहीं है। ये चले भी जाते तो भी ईडी गिरफ्तार नहीं करती, ये नहीं गए तो भी ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी। हाँ, ईडी ने अपना रिकॉर्ड जरूर बना लिया है कोर्ट के अंदर, जब ये ईडी इनको तीसरी बार में गिरफ्तार करेगी, क्योंकि अगला नोटिस इनको फिर मिलेगा, ये फिर उसको मना करेंगे। इसी तरह होली दिवाली दशहरा मना बताकर और चुनाव प्रचार बताकर बताते रहिए। ऐसे पहले भी ईडी ने किया है कि 1-2 लोगों को इस तरह से सम्मन दिए, उन्होंने अपनी नाटक नौटंकी दिखाई, हैंकड़ी दिखाई और कोर्ट को भी प्रेशराइज करने की कोशिश की। ईडी ने कहा ठीक है भैया, हम रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं कि 2 सम्मन पर नहीं आया तो तीसरे पर गिरफ्तारी,
और जब गिरफ्तारी का आदेश होता है फिर ईडी को पूछना भी नहीं है, ईडी के अधिकार हैं, वो कॉलर पकड़ कर ले जाए, कब उठा लेगी, रात को घर से कहाँ भी होगे वहां से उठा लेगी, तब फिर हल्ला गुल्ला नहीं करें। तो अरविंद केजरीवाल जी उसी की तैयारी करवा रहे हैं, जितना भी ये मना कर रहे हैं नहीं जाएंगे अगर, तो ईडी तसल्ली में है। ये बात हो सकता है अगला इनको सम्मन कब मिलेगा अब देखना होगा, लेकिन दिवाली के पहले इनसे पूछताछ जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ईडी को कहा है कि मनीष सिसोदिया को ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख सकते, 3 महीने के अंदर अंदर आप ट्रायल शुरू करें। जब 3 महीने का ड्यूरेशन सुप्रीम कोर्ट ने इनको दे दिया तो भाई पूछताछ के लिए ये पैसा कहां गया, जिम्मेदार कौन है, कौन आपका कोषाध्यक्ष है, कौन पैसे का मैनेजमेंट पंजाब चुनाव में कर रहा था, कौन गोवा चुनाव में कर रहा था, और ये सब बताया जाएगा। तो या तो ये किसी कोषाध्यक्षों के नाम बताएंगे, प्रदेश कोषाध्यक्ष फंसेगा इसमें या प्रदेश अध्यक्ष फंसेगा, ये केजरीवाल जी के ऊपर है कि वो किस पर ठीकरा फोड़ते हैं। तो इसीलिए इनको लगा कि 4 राज्यों में चुनाव है, वहां प्रचार में चल रहा है, दूसरी तरफ इनसे नाम पूछ लिया जाएगा, और जैसा कि मीडिया में तुरंत नाम आया तो समझ लो पार्टी गई, क्योंकि ये 3 नाम ही है बड़े बड़े। अब उसमें राघव चड्ढा तो मेन आदमी है, अब अगर इन्होंने राघव चड्ढा का ही नाम ले दिया कि साहब पैसे मैनेजमेंट का काम तो यही देखता है, तो राघव चड्ढा के अगर नाम आने से खुलासा हुआ और वो जेल गया या पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया, तो आप क्या समझते हैं फिर बाकी बच जाएंगे क्या? वो सबके नाम खोल देगा भाई। और इसीलिए इनको लगता है कि जितना हो बचा जाए और ये 4 राज्यों के चुनाव है ये निपट जाएं कहीं इस तरह, वो होना नहीं है। तो कुल मिलाकर नाटक नौटंकी चलती रही। एक और इन्होंने मनोज तिवारी पर सवाल उठाया कि मनोज तिवारी को कैसे पता था, 30 अक्टूबर को ही उन्होंने कह दिया अब ईडी इनको गिरफ्तार करेगी। तो भैया ये मैंने पहले भी कहा है, तो जितना मनोज तिवारी ने कहा उसने तो आशंका शब्द इस्तेमाल किया, आशंका है कि अब ईडी इनको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन आतिशी मारले ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी, सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हमें पुख्ता जानकारी है कि ईडी ने यह सम्मन अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के लिए दिया है। मतलब तो क्या इसका मतलब ये कहें आप मनोज तिवारी को कह रहे हो कि ईडी ने सम्मन लीक कर दिया, तो क्या आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज राघव चड्ढा को ईडी ने यह लीक कर दिया कि अगर केजरीवाल हमारे दफ्तर आया तो हम गिरफ्तार कर लेंगे? कहां से पता लगा? पहले उनसे ही पूछ लो। और जिस अधिकारी ने आतिशी मार लेना सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा को यह जानकारी दी होगी कि अरविंद केजरीवाल दफ्तर आया तो गिरफ्तार कर लेंगे, उसी ने इनको यह भी बता दिया होगा मनोज तिवारी को। तो आप अपने आदमियों से पूछ लो तो पता लग जाए, मीडिया को भी बता दो कौन वो अधिकारी है जो खबर लीक कर रहा है, आपके नेताओं को बता रहा है। ये फालतू की बात है, जनता को विश्वास में अब नहीं आती। जनता समझ चुकी है कि ये केवल मूर्ख बनाया जा रहा है, अपने आप को आम कहने वाले खास बन गए, अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया, महंगे महंगे होटलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 2-2 राज्यों की सुरक्षा ले रखी है, और नाटक नौटंकी करके कह रहे हैं कि साहब चुनाव प्रचार में जाना है। आपको बता दूं राजस्थान में 200 सीटें हैं विधानसभा की, मात्र 60 सीटों पर आप पार्टी उतरी है, सभी पे जमानत जब्त होगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। लेकिन दिखा ऐसे रहे हैं जैसे कि सारा चुनाव यही पलट देंगे और बीजेपी की सरकार को बनने से अरविंद केजरीवाल ही तो हैं जो रोकने वाले हैं। मतलब कुल मिला के इस तरह की दलीलें देकर ये जनता को नहीं बहका सकते। ईडी को जरूर थोड़ा बहुत दिन टाल सकते हैं। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, मैं फिर से एक बात दोहरा दूं, अरविंद केजरीवाल कम से कम इस घोटाले घपले में गिरफ्तार होते नहीं दिखाई दे रहे। अभी तो कई नेता बड़े बड़े बाहर हैं, उनको बलि का बकरा बनाया जा सकता है। जब कोई नहीं बचेगा लास्ट में, तब ये जेल जा सकते हैं, तब की बात बाद में करेंगे। फिलहाल अभी जब तक ये 2-3 नेता मुझे बड़े बड़े बाहर दिखाई दे रहे हैं, जब तक अरविंद केजरीवाल के जाने का चांस नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।